हेलो एवरीवन, आज हम कंटिन्यू करते हैं 10th के ही चैप्टर हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस में स्पर्मेटोजोन की स्ट्रक्चर से। ये स्ट्रक्चर है, स्पर्म की स्ट्रक्चर है। स्पर्म क्या है, इसको अगर हम सिंगुलर में ले रहे हैं तो स्पर्मेटोजोन बोलेंगे। मेल गैमेट होता है, इसके 3 पार्ट हैं, हेड, मिडल और टेल। देखिए ये यहाँ से लेके यहाँ तक का पार्ट हेड है, इसके बाद बीच में आता है नेक, इसके बाद जो पार्ट आता है मिडल पीस यहाँ तक का, ये सारा का सारा है टेल, और इसमें से एक निकल जाता है एंड पीस। तो सबसे पहले हम बात करते हैं हेड की। हेड जो है ये फ्लैट होता है, ओवल शेप का होता है। इसके अंदर देखो बहुत बड़ा न्यूक्लियस है, ये जो है ये पूरा बड़ा न्यूक्लियस है, ये वाला पार्ट क्या है, न्यूक्लियस है, और ऊपर छोटा सा एक्रोसोम होता है। एक्रोसोम जो है वो किससे बनता है, देखिए एक्रोसोम जो है ये जो गोल्जी कॉम्प्लेक्स हैं, गोल्जी कॉम्प्लेक्स बनाते हैं एक्रोसोम को, और इसके अंदर हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं। और जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर डीएनए और प्रोटीन्स प्रेजेंट होते हैं। अब इसमें फंक्शन क्या है, तो जो एक्रोसोम है, जो एक्रोसोम है ये क्या करता है, एग के साथ कांटेक्ट करता है और उसको पेनिट्रेट करता है ताकि फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस आगे प्रोसीड हो सके। देन कम्स टू नेक। नेक जो है ये बिल्कुल ही छोटा सा पार्ट होता है, इसमें 2 सेंट्रियोल्स प्रेजेंट होते हैं, एक प्रोक्सिमल और एक डिस्टल। देखिए ऊपर मैंने इस तरह की डॉट बनाई है, ये प्रोक्सिमल है, और इससे इस तरह के 4 निकाले हैं, ये हमारा हो गया डिस्टल सेंट्रियोल्स। और ये जो सेंट्रोल्स होते हैं एक दूसरे के बिहाइंड होते हैं और राइट एंगल पर होते हैं। इसके बाद जो प्रोक्सिमल सेंट्रोल्स है ये क्या करता है, जब जाइगोट बन जाता है, देखिए जब फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस हो गई, जाइगोट बन गया, तो जाइगोट की फर्स्ट क्लीवेज यानी फर्स्ट डिवीजन कौन करता है, प्रोक्सिमल सेंट्रोल करता है। और डिस्टल सेंट्रोल का काम क्या है, ये डिस्टल सेंट्रोल टेल में एंटर होके एक्सियल फिलामेंट बना देते हैं। देखिए ये टेल में चले गए, ये एक्सियल फिलामेंट बन गए, ये जो एक बना है ये क्या है, एक्सियल फिलामेंट बन गया है। देन कम्स टू मिडल पीस। अब मिडल पीस में क्या क्या प्रेजेंट है, एक तो क्या है, इसके अंदर डिस्टल सेंट्रोल्स हैं, इसके अंदर क्या है, ये सारे के सारे मैंने इस तरह की स्ट्रक्चर बनाई है, ये सारे के सारे इसके अंदर ये डिस्टल सेंट्रोल है। इसके अलावा इस पर मैंने इस तरह की स्ट्रक्चर बनाई है, इस तरह की स्ट्रक्चर बनाई है, ये है माइटोकॉन्ड्रिया। जो माइटोकॉन्ड्रिया है वो स्पाइरल शेप में है, ये स्पाइरल शेप में होती है, और एक्सियल फिलामेंट के इसके चारों तरफ इस तरह से स्पाइरल शेप में प्रेजेंट होती है। जो मिडल पीस है वो सिलेंड्रिकल होता है। अब माइटोकॉन्ड्रिया का काम क्या होता है, माइटोकॉन्ड्रिया स्पर्म को एनर्जी देता है ताकि वो वेजिना के अंदर फ्रीली मूव कर सके। देन कम्स टू टेल। टेल क्या है, सबसे लार्ज पार्ट है, सिलेंड्रिकल है, इसका एंड टैपरिंग होता है, यानी इस तरह का एंड इसका होता है, और ये सिर्फ किससे बनता है, साइटोप्लाज्म से बना हुआ होता है। इसके अंदर डिस्टल सेंट्रोल के फिलामेंट्स प्रेजेंट होते हैं। यहाँ पर हमारा हो गया है ह्यूमन के अंदर मेल गैमेट की स्ट्रक्चर। अभी हम करते हैं फीमेल गैमेट की स्ट्रक्चर। अब हम करते हैं फीमेल गैमेट ओवम। अब सिंगुलर मैंने लास्ट वीडियो में बताया था, सिंगुलर के लिए हम ओवम यूज़ करेंगे और प्लूरल के लिए हम ओवा यूज़ करेंगे। ये स्ट्रक्चर है ओवम की। तो इस ओवम में क्या दिखा है, जो बाहर इसके अंदर 2 एग कोट होती हैं, ओवम की एग कोट का मतलब इसके अंदर 2 लेयर होती हैं। लेयर कौन कौन सी है इसके अंदर, एक है जोना पेलुसिडा और दूसरी है कोरोना रेडिएटा। तो जो सबसे बाहर वाली लेयर है, हम सबसे बाहर वाली लेयर की बात कर रहे हैं, ये बाहर वाली लेयर होती है कोरोना रेडिएटा। अब कोरोना रेडिएटा क्या है, आउटर है, थिक होती है। देखो इसके अंदर ये सेल्स प्रेजेंट है, तो ये किसकी बनी हुई है, सेल्स के, यानी सेलुलर सेल। और सेल कौन सी है इसके अंदर, फोलिकुलर सेल्स प्रेजेंट हैं। इसको हम सेकेंडरी एग मेम्ब्रेन भी बोलते हैं। तो इसमें क्या पता, कोरोना रेडिएटा क्या है, आउटर है, थिक है, फोलिकुलर सेल की बनी है, और इसको सेकेंडरी एग मेम्ब्रेन भी बोलते हैं। इसके बाद देखो यहाँ पर एक बीच में स्पेस है, ये व्हाइट कलर का जो स्पेस है, इसके अंदर 2 इस तरह से डॉट बनाए हैं मैंने, इस तरह से 2 डॉट हैं, ये क्या है, पोलर बॉडीज हैं। अब पोलर बॉडीज
ओवम के जिस साइड पर पोलर बॉडीज होंगी उसको तो हम कहेंगे एनिमल पोल। जिस साइड पर पोलर बॉडीज देखो इस साइड है तो इस साइड को हम क्या बोलेंगे, एनिमल पोल, और इससे अपोजिट साइड को हम क्या बोलेंगे, वेजिटल पोल बोलेंगे। इसके बाद आ जाती है लेयर। इसके बाद ये वाली लेयर है, देखो जोना पेलुसिडा एक लेयर है इसके अंदर। जोना पेलुसिडा जो है ये क्या है, इनर लेयर है, ये इनर है, इसके अंदर सेल्स नहीं होती और ये थिन होती है, ट्रांसपेरेंट होती है, और ये ओवम खुद ही, जो ओवम है ये खुद ही क्या करता है, इसको सिक्रेट करता है। इसे हम प्राइमरी एग मेम्ब्रेन भी बोलते हैं। तो देखो जोना पेलुसिडा क्या होगी, इनर है, ट्रांसपेरेंट है, थिन है, नॉन सेलुलर है, और इसको हम क्या बोलते हैं, प्राइमरी एग मेम्ब्रेन बोलते हैं। और ये किसके द्वारा सिक्रेट की जाती है, ये जो अंदर वाला पार्ट है ये वाला, ये ओवम है, देखो मैंने लिख रखा है यहाँ पर ओवम, ये जो पार्ट है जिसके अंदर न्यूक्लियस प्रेजेंट है ये ओवम है। तो ओवम जो है अपने चारों तरफ एक लेयर सिक्रेट करता है, वो है जोना पेलुसिडा। अब देखिए जब भी स्पर्म आता है, जब भी स्पर्म आएगा तो देखो मिलियंस ऑफ स्पर्म आते हैं, लेकिन उनमें से सिर्फ एक ही स्पर्म क्या करता है, इस एग को फर्टिलाइज करता है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि ये हमारे बाहर जो है ये क्या है, जोना पेलुसिडा। जैसे ही स्पर्म आएगा, जैसे ही ये स्पर्म आया, एक स्पर्म ने जैसे ही जोना पेलुसिडा को पेनिट्रेट किया, एग के अंदर चला गया, तो जोना पेलुसिडा जो है ये एक हार्ड मेम्ब्रेन में चेंज हो जाएगी, जोना पेलुसिडा हार्ड हो जाएगी और बाकी कोई भी स्पर्म इस मेम्ब्रेन को तोड़ नहीं पाएंगे। तो इसलिए सिर्फ एक ही स्पर्म, जैसे ही पहला स्पर्म जोना पेलुसिडा को पेनिट्रेट करते हुए एग के पास पहुंचेगा तो जो जोना पेलुसिडा है वो हार्ड हो जाएगी, और हार्ड होने की वजह से बाकी कोई भी स्पर्म उसको पेनिट्रेट नहीं कर पाएंगे। इसके बाद हम बात करते हैं ओवम की। ओवम के अंदर क्या है, ये न्यूक्लियस प्रेजेंट है, लार्ज न्यूक्लियस है, और इसका साइटोप्लाज्म, देखिए साइटोप्लाज्म को यहाँ पर हम ऊप्लाज्म कहेंगे। इसके अंदर क्या है, साइटोप्लाज्म है, उसको हम ऊप्लाज्म कहेंगे। एक न्यूक्लियस प्रेजेंट है, लार्ज न्यूक्लियस है, और न्यूक्लियस के अंदर जो प्रेजेंट है ये डॉट है, ये न्यूक्लियोलस है। इस डॉट को हम क्या कहेंगे, न्यूक्लियोलस, और इसकी बाहर वाली मेम्ब्रेन को हम क्या कहेंगे, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन को हम क्या बोलेंगे, ऊलिमा। ऊलिमा जो है इसके अंदर माइक्रोविलाइज होती हैं जो फूड मटेरियल को एब्जॉर्ब करने का काम करती हैं। सेंट्रोल्स, देखो स्पर्म के अंदर सेंट्रोल प्रेजेंट है, लेकिन एग के अंदर सेंट्रोल्स क्या होते हैं, अब्सेंट होते हैं। ओवम जो है ये राउंडेड होता है और एलेसिथिल, एलेसिथिल का मतलब इसके अंदर योक अब्सेंट होता है, योकलेस होते हैं। तो यहाँ पर हमारा हो गया फीमेल गैमेट। अभी हम करेंगे मेन्स्ट्रुएशन। अब हम बात करते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल की। मेंस्ट्रुअल साइकिल क्या है कि जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है इसके अंदर बहुत सारे साइक्लिक चेंजेस होते हैं, और ये चेंजेस 28 से 30 डेज तक होते रहते हैं। यानी मेंस्ट्रुअल साइकिल के अगर टाइम की बात करें तो ये 28 से 30 डेज की होती है। इसको हम सेक्सुअल साइकिल भी बोलते हैं। तो इसमें क्या है, 28 से 30 डेज तक पूरे मंथ जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है इसके अंदर कुछ चेंजेस होते रहते हैं, और ये चेंजेस एक सीरीज में होते हैं। और ये चेंजेस सभी के सभी किसके अंडर हैं, सेक्स हार्मोन्स के अंडर होते हैं। और क्या बताएंगे, मेंस्ट्रुअल साइकिल को कैसे मार्क करेंगे, जब ब्लीडिंग या मेंस्ट्रुअल फ्लो होता है। तो इस तरह से ये जो सीरीज है साइक्लिक चेंजेस की, उनको हम क्या कहते हैं, मेंस्ट्रुअल साइकिल कहते हैं। मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है वो 45 से 50 ईयर्स की एज के बाद परमानेंटली स्टॉप हो जाती है। अगर अब हमारे पास दो ऑप्शन है, दो केस बनते हैं कि जब एग जो है वो रिलीज हो गया। अब इसके अंदर दो केस बनते हैं, एक तो क्या हो जाए, फर्टिलाइजेशन हो जाए। पहले केस में तो क्या होगा, फर्टिलाइजेशन हो सकती है। सेकंड केस क्या होगा, नो फर्टिलाइजेशन, कोई फर्टिलाइजेशन ना हो। पहला केस क्या है, फर्टिलाइजेशन हो जाए। सेकंड केस है कोई भी फर्टिलाइजेशन ना हो। तो जब फर्टिलाइजेशन होती है तो क्या बनता है, जाइगोट बनेगा। जाइगोट से एम्ब्रोयो, यानी फर्टिलाइजेशन होती है तो किस चीज़ को मार्क करती है, प्रेगनेंसी को।
और अगर एग फर्टिलाइज नहीं हुआ तो वो किसको मार्क कर लेगी, मेनिस्ट्रल को, मेनिस्ट्रेशन को। ये दो केसेस होते हैं। इस केस को हम कहते हैं व्हाट हैपन इफ एग इज नॉट फर्टिलाइज्ड। अगर एग फर्टिलाइज नहीं होता तो क्या होगी, मेनिस्ट्रेशन होती है। तो देखो अगर एग फर्टिलाइज नहीं हुआ तो ये सिर्फ एक दिन के लिए रहेगा और क्या हो जाएगा, बॉडी से एक्सपेल्ड आउट हो जाएगा। हर मंथ जो यूट्रस है वो अपने आप को प्रिपेयर करता है कि उसे फर्टिलाइज्ड एग मिलेगा और इसके लिए उसके अंदर एक लेयर बन जाती है, एंडोमेट्रियम की लेयर बन जाती है। मैंने जब फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम करवाया था तो उसमें मैंने एंडोमेट्रियम की लेयर आपको शो की थी। तो जब यूट्रस के अंदर एंडोमेट्रियम की लेयर बन जाती है और जो एंडोमेट्रियम की लेयर है ये थिक होती है, स्पॉन्जी होती है और इसके अंदर ब्लड सप्लाई ज़्यादा होती है। ये थिक और स्पॉन्जी इसलिए होते ताकि जो फीटस है या एम्ब्रोयो है उसको क्या कर सके, जो डेवलपिंग एम्ब्रोयो या फिटस है उसको नरिश कर सके। तो एंडोमेट्रियम अब जब जैसे ही फर्टिलाइजेशन नहीं होगी, अब्सेंस होगी, तो मेनिस्ट्रेशन होगी। मेनिस्ट्रेशन में क्या होता है, जो एंडोमेट्रियम की लेयर है ये क्या हो जाती है, टूट जाती है और फिर ये वेजाइना से क्या हो जाती है, बाहर आ जाती है। इसके साथ साथ एंडोमेट्रियम की लेयर के साथ ब्लड और म्यूकस भी बाहर आते हैं। तो अब हम बात करते हैं मेनिस्ट्रेशन की। मेनिस्ट्रेशन क्या है, एक प्रोसेस है जिसमें क्या क्या चीज़ें बाहर निकलती है। इसमें डिस्चार्ज होता है। किस चीज़ का डिस्चार्ज होगा, ब्लड का, म्यूकस का और ब्रोकन पीसीज ऑफ एंडोमेट्रियम की लेयर का। इसको हम मेनिस्ट्रेशन कहते हैं। वेजाइना के थ्रू ये बाहर आता है डिस्चार्ज। ये कब स्टार्ट होगी, प्यूबर्टी पर स्टार्ट होगी। किसी के अंदर ये 3 से 5 डेज की होती है, किसी के अंदर ये 2 से 8 डेज की होती है। अब इसने कहा कि जो ओवरीज हैं वो दोनों ओवरी एक बार में ही एग रिलीज नहीं करेंगी, यानी एक मंथ राइट करेगी, राइट ओवरी रिलीज करेगी, तो सेकंड मंथ कौन सी ओवरी रिलीज करेगी, लेफ्ट ओवरी रिलीज करेगी। और ये जो पीरियड होता है, यानी दोनों ओवरी के अंदर एग के रिलीज का जो पीरियड है वो 28 से 30 डेज का होता है। जो रिलीज ऑफ ओवम है वो किसके थ्रू होता है, एस्ट्रोजन हार्मोन के द्वारा होता है। तो इसने क्या कहा, जब प्रेगनेंसी होती है तो जो मेनिस्ट्रेशन होती है वो कुछ टाइम के लिए स्टॉप हो जाती है। जो फर्स्ट मेनिस्ट्रल होते हैं उसको हम मिनार्क कहते हैं। जो सबसे पहली बार मेनिस्ट्रेशन होती है उसको हम मिनार्क कहते हैं। और जो सबसे लास्ट में मेनिस्ट्रेशन होती है उसको हम मेनोपॉज कहते हैं। इसके बाद मेनोपॉज के बाद मेनिस्ट्रेशन कम्प्लीटली परमानेंटली स्टॉप हो जाते हैं। ये 45 से 50 ईयर्स की एज में होते हैं, या ये जो एज है वो एक्सटेंड भी कर सकती है। तो यहाँ पर हमारा कंप्लीट हो गया है जो भी हमने मेल और फीमेल गैमेट्स के स्ट्रक्चर की है, मेनिस्ट्रल साइकिल की है। अब हम आगे करेंगे फर्टिलाइजेशन।